दोस्त, कभी सोचा है कि बीपी और शुगर इतनी कॉमन क्यों हो गई हैं? और क्या तुम भी यही सोचते हो कि सिर्फ नमक और चीनी इसकी वजह है? तो फिर हमारे एंसेस्टर्स जो नमक के बगैर रोटी नहीं खाते थे और गुड़ के बगैर चाय नहीं पीते थे, वो कैसे 80-90 साल तक बिना किसी डिजीज के जिंदा रहे? क्या वाकई नमक और चीनी ही सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, या फिर कोई तीसरा दुश्मन है जो हमारे घर के किचन में छिप के बैठा हुआ है? मसला नमक और चीनी का नहीं, मसला है प्रोसेस्ड फूड का। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम उसे रोज खा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल चीजें खा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी अंदर से धीरे धीरे खराब हो रही है और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं। प्रोसेस्ड फूड क्या है? हर वो चीज जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है और जिसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड है। जैसे कि पैकेट वाले चिप्स, निम्को, बेकरी आइटम्स, केक और पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूसेस, इंस्टेंट नूडल्स और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। अब तुम बोलो, क्या ये चीज़ें तुम रोज़ नहीं खाते? क्या ये हर दुकान पर अवेलेबल नहीं? यही तो ट्रैप है। अब तुम सोच रहे होगे कि घर में तो डेली दाल और सब्जी में नमक डाला जाता है, और अगर हम पैकेट चिप्स, निम्को या किसी और चीज़ से सॉल्ट इनटेक कर लें तो एक ही बात हुई। तो दोस्त, एक बात ध्यान से सुन लो। दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, चाहे वो शहद हो, बादाम हो, अंडे हो या दूध, अगर लिमिट से ज़्यादा लोगे तो वो नुकसान देगी। ये बात लिख के ले लो। अब ज़रा गौर से सुनना। एक ह्यूमन बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है 5 से 6 ग्राम नमक, जो कि 1 टीस्पून जितना होता है। और एक 50 वाले चिप्स में 1.2 से 1.5 ग्राम नमक होता है, जो कि तुम्हारे 2 दिन की रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा होता है। अब अगर तुम डेली घर से दाल सब्जी खा रहे हो और बाहर से चिप्स, निम्को और दूसरी चीज़ें, तो तुम डेली अपनी लिमिट से 4 गुना ज़्यादा खा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने अंदर पानी रोक सकती है और उसके रिज़ल्ट में आपका चेहरा और हाथ पैर स्वेल हो सकते हैं, आपका बीपी बढ़ सकता है और आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है। इसी तरह शुगर भी बुरी चीज़ नहीं, प्रॉब्लम है उसको खाने का तरीका और उसकी लिमिट। हमारे बड़े गुड़, फलों और खजूर से अपनी शुगर पूरी करते थे, और अगर हम भी अपनी डेली की शुगर नीड्स इस तरह की नेचुरल चीज़ों से करें तो शुगर की प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, केक्स और पेस्ट्रीज, और इनमें भर भर के प्रोसेस्ड शुगर होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थिक हो जाता है और इससे हमारी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की डेली की शुगर की रिक्वायरमेंट 25 से 30 ग्राम होती है, मतलब 6 से 7 टीस्पून। और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में 26 से 30 ग्राम शुगर होती है। अगर आप घर से खाना भी खा रहे हैं, बिस्किट्स भी खा रहे हैं, फल भी और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो अगेन आप अपनी डेली की रिक्वायरमेंट से 3-4 गुना ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बेली पर ज़्यादा फैट आ सकता है, फैटी लीवर का रिस्क बढ़ सकता है और तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बीपी क्या होता है? दोस्त, बीपी को ऐसे समझो जैसे तुम्हारी बॉडी में पाइप्स हैं जिनमें खून बह रहा है। जब पाइप्स सॉफ्ट होती हैं तो बीपी नॉर्मल होता है। जब पाइप्स टाइट हो जाती हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। अब प्रोसेस्ड फूड क्या करती है? प्रोसेस्ड फूड इन पाइप्स को हार्ड कर देती है और खून को वेन्स में फ्लो करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब शुगर को भी सिंपल लफ्ज़ों में समझो। समझो कि आपकी वेन्स पाइप हैं और ब्लड पानी, और अगर पाइप में से पानी को मूव करें तो वो इजीली फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर उसी पाइप में से शहद को मूव करवाएं तो उसका फ्लो बहुत स्लो होगा। और इसी तरह एक्सेस शुगर इनटेक
आपके ब्लड को थिक करती है, जिसकी वजह से आई साइट पर इफेक्ट पड़ता है, आपकी किडनीज डैमेज होती हैं और नर्व्स वीक हो जाती हैं, और ये सब स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस्ड फूड जहर जैसा होता है तो ये बात गलत नहीं। बस फ़र्क इतना है कि जहर तुरंत मार देता है और प्रोसेस्ड फूड धीरे धीरे। तुम्हें लगता है कि आज कोई पैकेट वाला जूस या कोई चिप्स खाई तो कल वर्कआउट करके सब ठीक कर लूँगा। तुम उस फूड से मिली हुई बैड कैलोरीज तो बर्न कर लोगे, लेकिन जो उसने तुम्हारे ऑर्गन पर इफेक्ट डाला वो नहीं। सोचो, अगर तुम बीमार हो गए तो घर वाले परेशान, मेडिसिन पर जो पैसे लगने हैं वो अलग, और हॉस्पिटल के चक्कर, और इन सब का रीज़न प्रिजर्वेटिव और तुम्हारे 2 मिनट का चस्का है। क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। और इसका सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं, हमें सिर्फ वापस सिंपल चीज़ों की तरफ आना है। घर का नॉर्मल खाना खाओ, रोटी दाल सब्ज़ी फ्रूट्स, यही असल सुपर फूड है। इस पर हमारे बुज़ुर्ग पले बड़े और सेहतमंद रहे। हमें इम्पोर्टेड डाइट या फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। और पैकेट वाली चीज़ों को कम्प्लीटली बैंड मत समझो, लेकिन इसको रोज़ की हैबिट भी मत बनाओ। अगर कभी मूड हो तो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ चिप्स बिस्किट्स कोल्ड ड्रिंक्स लेना बॉडी को धीरे धीरे थका देती हैं। और सबसे सिंपल चीज़, चलना शुरू करो। रोज़ 20 से 30 मिनट तेज़ी से वॉक। ना जिम की ज़रूरत ना महंगी मशीन की। ये छोटी सी हैबिट बीपी और शुगर दोनों के लिए शील्ड बन सकती हैं। याद रखना, बीपी और शुगर बीमारी नहीं, ये लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। अगर आज नहीं संभले तो कल डॉक्टर्स तुम्हारी बॉडी को संभालेंगे और कंपनीज तुम्हारी जेब को। चॉइस तुम्हारी है। अगर आज की वीडियो तुम्हें ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताओ कि आज तुमने कौन सी प्रोसेस्ड आइटम खाई।